इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। बृहस्पति खाना नंबर एक, जुपिटर इन फर्स्ट हाउस। प्रथम भाव जो होता है वो कुंडली का तख्त कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी बैठेगा ग्रह अगर, वो राजा के समान होता है। तो जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में आएगा तो जुपिटर क्या है? जुपिटर जो होता है वो ज्ञान का कारक है। ज्ञान भी एक प्रकार से धन ही है या धन कमाने का जरिया है। तो ऐसा व्यक्ति या तो राजा होगा या फकीर होते हुए भी ज्ञान का धनी होता है। शुभ बृहस्पति जातक को अमीर बनाता है। शिक्षा भले ही कम हो ऐसे व्यक्ति की, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होता है वो इतना समझदार होता है कि उसको पढ़े लिखों का बाप कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहता है और दुश्मनों से ऐसा व्यक्ति कभी डरता नहीं है। यदि सातवां भाव खाली हो कुंडली में, अगर सेवेंथ हाउस खाली हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जो सफलता मिलती है और जो उनको समृद्धि मिलती है जीवन में, वो विवाह के उपरांत मिलती है। यहां पर बृहस्पति जिस भी व्यक्ति की कुंडली में होता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। उसे शिक्षा, ज्ञान और धन का दाता कहा जाता है। मतलब वो दान करता है, शिक्षा को, ज्ञान को, धन को लोगों में बांटता है वो। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सभी संसारिक सुख भोगते हैं और आध्यात्मिकता के भी धनी होते हैं। उनका जो उनके अंदर ज्ञान और उदारता होती है, उससे जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक क्षेत्र में सम्मानित होता है। तो व्यक्ति यहाँ पर आध्यात्मिक भी होता है और उसके अंदर दूसरों की समस्याओं को हल करने की शक्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो धर्म, इतिहास और ज्योतिष के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको उनको ज्ञान को पाने के लिए उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो बृहस्पति जब भी फर्स्ट हाउस में होता है तो मैक्सिमम जो परिणाम होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और ये परिणाम तब और पॉजिटिव हो जाते हैं जब चंद्रमा लग्न में बैठा हो, या सूर्य लग्न हो, या लग्न का स्वामी सूर्य हो, या लग्न का स्वामी मंगल हो, या लग्न का स्वामी बृहस्पति खुद हो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो धार्मिक, शिक्षित, विद्वान और जानकार होते हैं और वो दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सुख समृद्धि वाला जीवन जीते हैं, उनका जीवन सुखी होता है। तो अगर लग्न जो है वो बृहस्पति के मित्र ग्रहों का लग्न है तो पॉजिटिव परिणाम ज्यादा होते हैं। यदि पहले घर में बृहस्पति बुध, शुक्र और राहु से पीड़ित हो जाए, यहाँ पर बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठ जाए, तो ऐसा बृहस्पति नेगेटिव हो जाता है। उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है, व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है। हालांकि लाल किताब में राशियों का विशेष रोल नहीं होता है, लेकिन ये अनुभव से देखा गया है कि अगर लग्न का जो स्वामी है, अगर लग्न बृहस्पति का मित्र हुआ तो बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कुछ विशेष बातें हैं यहाँ पर। खाना नंबर एक में जब बृहस्पति होता है तो यहाँ पर जो बृहस्पति होता है वो व्यक्ति को अमीर बनाता है, पैसे वाला होता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के अंदर शिक्षा भले ही कम हो, लेकिन उसके अंदर ज्ञान बहुत होता है। किसी भी चीज में वो महारत हासिल करता है, किसी न किसी क्षेत्र का वो ज्ञानी आदमी होता है, जिससे वो उस ज्ञान से वो लोगों की मदद भी करता है और लोगों को वो पढ़ा भी सकता है। एक तरीके से लोगों की हेल्प करता है अपने ज्ञान से, या अगर वो अमीर होगा तो अपने पैसे से हेल्प करेगा। आदमी का जो व्यक्ति होता है जिसका बृहस्पति खाना नंबर एक में होता है, वो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति डरपोक नहीं होता, वो दुश्मनों से कभी डरता नहीं है, किसी भी मुसीबत का वो डट कर सामना करता है। हालांकि ये देखा गया है अगर कुंडली में सेवेंथ हाउस खाली हो, सातवां भाव खाली हो, तो ऐसे व्यक्ति को
विवाह के उपरांत सफलता मिलती है किसी भी चीज में, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, वो विवाह के उपरांत ही सफलता पाता है। यह भी देखा गया है, अगर 8th हाउस में राहु हो तो ऐसे व्यक्ति के जो फादर होते हैं उनकी मृत्यु जो होती है वो अस्थमा से या दिल का दौरा पड़ने से हो सकती है। क्योंकि 8th हाउस में अगर राहु होगा तो बृहस्पति की टक्कर जाएगी राहु पर। और फर्स्ट और 8th का ये रूल होता है कि फर्स्ट हाउस की आंखें होती हैं 8th हाउस, तो 8th हाउस में राहु बैठ गया, जुपिटर का जो शत्रु है, इस वजह से। और जो बृहस्पति है वो पिता का कारक होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के पिता की मृत्यु जो है वो अस्थमा वगैरह से हो सकती है, क्योंकि राहु जो होता है वो धुआं का कारक है और जुपिटर जो है वो ऑक्सीजन का कारक है। जब भी शुद्ध हवा में ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये हवा को खराब कर देती है और ये फेफड़ों वगैरह में प्रॉब्लम पैदा करती है। तो इस स्थिति में जब भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है और राहु 8th हाउस में होगा तो व्यक्ति के पिता को प्रॉब्लम आ सकती है, उसको दमा वगैरह की शिकायत हो सकती है। अनुभव में ये भी देखा गया है कि जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं जिनका जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है वो किसी बड़े पद पर तैनात होते हैं, या फिर वो किसी फैक्ट्री के मालिक होते हैं या किसी बड़े व्यापार के मालिक होंगे। अगर वो सरकारी नौकरी में है तो अच्छे पद पर होंगे, अर्ध सरकारी नौकरी में है तो उसमें भी अच्छी कुर्सी पर बैठने वाले लोग होते हैं, नौकरी पेशा में है तो ये काफी उच्च पदों पे होते हैं। तो जुपिटर यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को अच्छे ही रिजल्ट देता है। अगर जुपिटर यहाँ पर शत्रु ग्रह से पीड़ित नहीं है तो सरकारी नौकरी में व्यक्ति अच्छे पद पर जाता है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, कर्मकांडी होता है। और अगर 7th हाउस खाली हो तो व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो 22 वर्ष के बाद के उपरांत ही होता है। और अगर 7th हाउस में कोई प्लैनेट है तो बृहस्पति जागा हुआ माना जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली होता है, उसका भाग्य उदय जन्म से ही हो जाता है। इस व्यक्ति के जो बाप दादा हैं, बुजुर्ग हैं, उनको काफी समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और उनकी उम्र भी काफी लंबी होती है। ऐसे लोग छोटी उम्र में ही नाम कमा लेते हैं किसी न किसी अपनी विद्या से या किसी न किसी अपने काम से, छोटी उम्र में ही उनका नाम हो जाता है। जो ऐसे व्यक्ति जिनका जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है वो नेक स्वभाव के होते हैं, सलाहकार होते हैं, लोगों को अच्छी सलाह देने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो सलाह लेता है, इस व्यक्ति की सलाह से ऐसे व्यक्तियों को कभी धन हानि नहीं होती है या मान हानि नहीं होती है। ठीक है। और अगर बृहस्पति के साथ में या बृहस्पति के सामने सप्तम भाव में अगर मार्स बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही धनवान होता है, लंबी जागीरों के मालिक होते हैं ऐसे लोग। और अगर बृहस्पति यहाँ पर खराब हो जाए, किसी वजह से पीड़ित हो जाए, बृहस्पति कब पीड़ित होता है, बृहस्पति कब खराब होता है, जब बृहस्पति के घरों में शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं। जो उसके शत्रु ग्रह हैं बुध, शुक्र और राहु। तो अगर बृहस्पति यहाँ पर खराब हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की निंदा करने वाला हो जाएगा, उसकी जबान कड़वी हो जाएगी, उसको सांसों से संबंधी रोग हो सकते हैं, उसको फेफड़ों से संबंधी रोग हो सकते हैं। पिता के लिए अशुभ है अगर यहाँ पर जुपिटर नेगेटिव हो जाएगा, पिता को श्वास रोग हो सकता है, पिता की मृत्यु दम घुटने से हो सकती है अगर राहु अष्टम भाव में आ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है कि अगर जुपिटर यहाँ पर नेगेटिव है तो उनके जवानी में ही बाल सफेद हो जाते हैं, ये बृहस्पति की अशुभ निशानी है। उम्र से पहले बाल सफेद होना ये नेगेटिव जुपिटर की निशानी है। तो ऐसे लोगों को अपने फादर से संबंधित, सोने से संबंधित, सोना जो गोल्ड होता है, धन से संबंधित या ऐशो आराम से संबंधित चीजों में कमी महसूस होती है। ऐसे लोगों की शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती है, परिवार के लोगों की भी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है अगर जुपिटर यहाँ पर नेगेटिव है। और क्या होता है कि जब जुपिटर यहाँ पर होता है, अशुभ कंडीशन में होता है, तो व्यक्ति को हर 8वें वर्ष बाद कुछ ना कुछ कष्ट आता है, कुछ ना कुछ विपत्ति उसको घेरे रहती है। व्यक्ति के सर्टिफिकेट गुम हो जाएंगे,
ठीक है, व्यक्ति को गुर्दे की प्रॉब्लम हो सकती है, पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी दिक्कत आती है जब जुपिटर यहाँ पर नेगेटिव स्थिति में होता है। तो अगर यहाँ पर जुपिटर है आपका फर्स्ट हाउस में और अगर आपको लग रहा है कि वो किसी तरीके से नेगेटिव परिणाम हमको दे रहा है, तो कुछ सावधानियां हैं। अगर उन सावधानियों को हम बरतेंगे तो जुपिटर यहाँ पर नेगेटिव असर नहीं देगा। जैसे सावधानियां क्या है, अगर मान लीजिए शनि आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है और जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न 5th हाउस में है, तो ऐसे लोगों को घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर घर का वो निर्माण कर रहे हैं तो फिर कुछ उपाय वगैरह हैं, उनको करने के बाद ही किसी तरीके से घर का या कोई भी निर्माण कार्य करना चाहिए। अगर सैटर्न 9th हाउस में स्थित है तो शनि से संबंधित कोई भी जो मशीनरी है, इस तरह की चीजें जो भारी भारी मशीनरी है, वो व्यक्ति को नहीं खरीदनी चाहिए, या लोहा या संदूक या इस टाइप की कोई भी चीज व्यक्ति को नहीं खरीदनी चाहिए। अगर शनि 11th और 12th भाव में स्थित है तो शराब और अंडों का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिसको आदमी को ध्यान रखना चाहिए। अगर बुध निगेटिव हो रहा है कुंडली में, तो बुध के विषैले प्रभाव को कम करने के लिए नाक में चांदी पहने, उससे क्या होगा, बुध कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि दो नथनों के बीच में जो ये जगह होती है, ये बुध की जगह होती है, तो यहां पर अगर चांदी पहन लेंगे तो बुध कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि बुध जब चंद्रमा के संपर्क में आता है तो बुध शांत हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा बुध को हमेशा अच्छा करता है। बुध हालांकि चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। ऐसे व्यक्तियों को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है, और किसी से किसी भी प्रकार का दान नहीं लेना चाहिए, लोगों की मदद ही करनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमेशा गोल्ड पहन के रखना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा अगर कोई भी नया काम आप करते हैं तो स्त्री की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर है तो सामने जस्ट जो हाउस होता है वो स्पाउस का होता है, हमारे पार्टनर का होता है। तो हमेशा स्त्री की सलाह लेके काम करना चाहिए। धूम्रपान ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान जो है राहु का कारक होता है। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है और अगर आप राहु को अपनाएंगे, धूम्रपान वगैरह करेंगे तो नेगेटिव आपको परिणाम देगा। तो ये कुछ सावधानियां, अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो इस तरीके की कुछ सावधानियां अगर आप रखेंगे तो काफी हद तक जुपिटर को आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब मान लीजिए जुपिटर किसी भी तरीके से नेगेटिव हो रहा है, उसके हाउसेस में जो जुपिटर के हाउस हैं 2, 5, 9, 11, 12, उसमें अगर मान लीजिए उसके शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं या और किसी वजह से जुपिटर खराब हो रहा हो, तो उस कंडीशन में कुछ उपाय हैं, उसको आपको करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी भी ज्योतिषी की मदद से उससे परामर्श लेके आप पुखराज धारण कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो मिट्टी के लोटे में आपको चीनी भरनी है, देसी खांड भरनी है और उसको कच्ची जमीन पे दबा देना है, क्योंकि जो कच्ची जमीन, जो खेती वाली जमीन होती है, वो 7th हाउस होता है। तो मंगल को अगर हम वहां पे स्थापित कर देंगे तो जुपिटर वहां पर अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। ऐसे व्यक्तियों को मंदिर निर्माण करने के लिए कभी कभी सीमेंट, बजरी या इस तरीके की मोरंग वगैरह का दान करते रहना चाहिए, है ना। मंदिर में पीपल का पेड़ लगवाना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। केसर आदि का तिलक उसको अपने माथे पर, जबान पर और नाभि पर लगाते रहना चाहिए। और अपने घर में बृहस्पति को स्थापित करना चाहिए, दीवारों में पीला रंग करवाना चाहिए ऐसे लोगों को, और समय समय पर कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कुल पुरोहित नहीं है परिवार में, आपको नहीं जानकारी है, तो किसी भी मंदिर के पुजारी का आपको समय समय पर आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। तो ये कुछ सिम्टम्स थे बृहस्पति खाना नंबर 1 के। वैसे बृहस्पति खाना नंबर 1 की बहुत अच्छी पोजीशन होती है। बृहस्पति खाना नंबर 1 में एक ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को अपनी डिग्री जरूर पूरी करनी चाहिए। अगर इनके पास में कोई सरकारी डिग्री होगी तो ये बहुत ही उच्च पदों पर कार्य करने वाले लोग होते हैं। इसलिए जितनी अच्छी आपकी पढ़ाई होगी यहाँ पर,
उतना ही अच्छा बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये कुछ रिजल्ट थे बृहस्पति खाना नंबर 1 के। आने वाले वीडियोस में बृहस्पति खाना नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। जय श्री राम दोस्तों।